बड़े अच्छे लगते हैं। तू पागल हो गया, ये मेरे से नहीं होगा। अब ये क्या बात हुई? आप ही कहते हैं ना कि आपको एडवेंचर बड़े पसंद है। अरे हाँ, एडवेंचर पसंद है, लेकिन ये टाइप की एडवेंचर नहीं यार। ये प्लेन वेन मेरे बस की चीज नहीं है यार। क्या हो गया तुझको? ओ कम ऑन भाई साहब, अब हमारी इज्जत पे आ गई है। अब आप ऐसे मैदान छोड़ के नहीं जा सकते। अरे यार समझा कर यार, मुझे ऊंचाइयों से डर लगता है यार। मैं कैसे करूंगा यार ये? रहने दे दलजीत। तेरे वीर जी ना वो क्या कहते हैं, डरपोक। तो इनके बस की बात नहीं है। एक काम करते हैं, हम सब लोग चलते हैं। आप जाइए, हम लोगों के लिए आइसक्रीम। एक मिनट, तुमने मुझे डरपोक कहा? डरपोक को डरपोक ही कहूंगी ना, और क्या कहूंगी? अरे डरपोक नहीं हूँ मैं, मुझे बस मजा नहीं आता इन चीजों को करने हुए, इसलिए नहीं करना चाहता। अच्छा, तो आप डरपोक नहीं है? नहीं हो? तो ठीक है, आप चलिए और साबित कर दीजिए कि आप नहीं है। अरे यार हाँ कीजिए। चलिए। एक मिनट। क्या है? आप जिस पोजीशन में खड़े, एक बारी उसी में खड़े रहिए। परफेक्ट। चले? अरे आइए ना। चलिए। तुम लोग नहीं आ रहे हो? हाँ, तुम लोग नहीं आ रहे हो? ओ जी आप जाइए, हम सेकंड राउंड में आएंगे जी। ओके ठीक है। तुम लोग जाओ, हम लोग सेकंड। अरे चलिए ना, आइए। मजा आ गया यार, और सब तुम्हारी वजह से। मैंने क्या किया? मुझे कुछ कन्फेस करना है। मुझे ऊंचाइयों से हमेशा इतना डर लगा है कि मैंने सोचा था कि ऐसी कोई चीज कभी जिंदगी में कर ही नहीं पाऊंगा। Really? हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों आज तुम्हारी वजह से वो डर ही नहीं लगा। I mean, it was amazing. वो इसलिए क्योंकि आपका सारा डर यहाँ ट्रांसफर हो गया। जो भी हो, कम से कम हम दोनों ने साथ मिलकर एज अ टीम कुछ हासिल तो कर लिया। पता है मिस्टर कपूर, मेरे पापा क्या कहते हैं? कई बार अकेले हम डर का सामना नहीं कर पाते, लेकिन अगर दो लोग मिलकर उसी डर का सामना करते हैं ना, तो आसानी से हो जाता है। एंड इट्स सो ट्रू। वैसे मैडम, तुम्हें क्या हो गया था? मतलब शुरुआत में तो मेरी बहुत खींच रही थी और बाद में अंदर जाके तुम ही इतना डरने लगी। व्हाट वाज दैट अबाउट? वीर जी व्हाट एन एक्साइटिंग राइड इट वाज जी। मैं क्या कह रहा थी, इतनी बारी राइड की जी, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे पहली बार कर रहे हैं। मजा आ गया। आई एग्री यार, बहुत अच्छा मोमेंट था। थैंक यू सो मच। वीर जी अभी तो बहुत कुछ बाकी है। हैं? अब क्या बाकी है? मेरा मतलब है जी, मैं आज आप दोनों के ऐसी एक्साइटिंग राइड कराने वाला हूँ जी कि आप दिलजीत को याद करेंगे। अब क्या हाईलाइट बाकी है? वीर जी एक आखिरी राइड है जी। हाँ हाँ करते हैं ना, मजा आएगा। ओ यार चलो।
योगिता 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 Oh hi, how are you? इतनी सालों बाद Yeah. बाय योगिता। Okay. Hi. Hey, Hey, hi, how are you? good, how are you? मैंने सुना तुम्हारी शादी हो गई, वो भी किसी अमीर आदमी से। Someone's got lucky. वैसे नीति बता रही थी कि तुम 4 फ्लोर के बंगलों में रहती हो। Is that true? हाँ, मेरे हस्बैंड एक डायमंड मर्चेंट है और मरीन ड्राइव पर हमारा बंगलो है। और you know, you can see the Queen's necklace from our bedroom. Wow, happening, हाँ? लेकिन इतना वेट क्यों पुट ऑन किया है? कॉलेज में तो बड़ी स्लिम एंड ट्रिम हुआ करती थी। बात क्या है? हमें किसी डाइटिशियन से कंसल्ट भी नहीं करती। नंबर दूं? नहीं यार, ये सब मुझसे अब नहीं होगा। क्यों? क्यों का क्या मतलब? समय ही नहीं है। तुम ऐसा कौन सा काम करती हो जो दिन भर में 2 घंटे नहीं निकाल सकती अपने लिए? तुम 2 घंटे की बात कर रही हो, मेरे पास 2 मिनट का भी समय नहीं है। सारा दिन बच्ची के पीछे दौड़ती रहती हूँ। वो मेरे जागने से पहले ही जाग जाती है और सोने के बाद सोती है। What? तुम्हारी एक बेटी भी है? I mean, congratulations! थैंक्स। क्या? अरे थैंक्स तो अच्छे मूड में बोलो। I mean, बात क्या है? अगर बच्ची तुमसे संभाली नहीं जा रही तो तुम एक गवर्नेंस भी नहीं हायर कर लेती, और अब तो तुम्हें पैसों की प्रॉब्लम भी नहीं है। You can easily afford one. लेकिन मेरे होते हुए बच्ची के लिए एक सर्वेंट अपॉइंट करना, इट्स नॉट गुड ना। नट्स, वो मेरी बच्ची है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं नहीं चाहती कि उसके लिए किसी सर्वेंट को अपॉइंट करूं ताकि उसे मुझसे ज्यादा उससे लगाव हो जाए, और कुछ दिनों बाद उसके ऊपर उसके स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगी, और उस वक्त सर्वेंट्स के सहारे उसे अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? यू नो ना कि बच्चों को एक लेवल तक ही सर्वेंट्स के पास जाना ठीक रहता है, अदरवाइज तुम्हें तो पता ही है, दे आर वेरी अनहाइजीनिक, इन्फेक्शन हो जाता है। कितना सोचती हो तुम? सोचना पड़ता है यार। यू नो, मदरहुड इज नॉट दैट इजी यार। तुमने देखा है ना, टीवी में एड्स में दिखाते हैं बच्चे माँ से कैसे चिपके रहते हैं वगैरह। सोचना पड़ता है। Well, exactly correct. I mean, नताशा, योगिता बिल्कुल सही बोल रही है। You know, शादी करना बहुत आसान बात है, पर पेरेंटहुड बहुत मुश्किल है। इसलिए सबको सोच समझ के बच्चा प्लान करना चाहिए। वेरी ट्रू। विदाउट मेंटल प्रिपरेशन बच्चे को जन्म दिया, इट्स अ chaos यार। आप क्या करने जा रहे हो, क्या कर रहे हो? आपकी लाइफ आपकी अपनी नहीं रहती। बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना है, वहाँ से लेके आना है। उफ, जिंदगी आधी हो जाती है आपकी। तुम इतना इरिटेटेड क्यों साउंड कर रही हो? तुम अपनी बेटी से प्यार नहीं करती? ऑफ कोर्स करती हूँ, लेकिन सच तो सच है ना। I mean, उसके आने से मेरा फ्रीडम चला गया, मेरा करियर थम गया। अगर यही बच्ची और यही खुशी मेरी जिंदगी में कुछ सालों के बाद आती तो शायद मैं उसे कुछ ज्यादा ही एंजॉय करती। I mean, उस वक्त मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होती। ये बता। अरे यार, I have to leave. I'm getting late. अरे रुक जाओ ना। I mean, join us for dinner. I mean, इतनी जल्दी क्या है? रुक जाती यार, लेकिन तुझे पता है ना, कंजर्वेटिव ससुराल वाले, जाना ही पड़ेगा। चल बाय बाय, चलो बाय एवरीबॉडी, बाय बाय। Two drinks.
पड़ जाए जी। अभी तो कुछ नहीं है जी, अभी तो आगे बहुत सारे अच्छे नज़ारे बाकी हैं। हैं? मतलब? और जी मतलब ये है कि ये बोट अब हमें सिडनी के दर्शन कराएगी, पूरे सिडनी के दर्शन कराएगी जी। ये सिडनी की रातें जितनी चढ़ती जाती है ना जी, शहर का नज़ारा उतना दुगना चौगना बढ़ता जाता है। यही नज़ारे तो आपको दिखाने लाया हूँ। वाह। तो पाजी, ऐसे नज़ारे में आपकी एक फोटो तो बनती है जी, एक फोटो। ओ भाभी, एक फोटो जी। अरे नजारा देखने देना। ले ले। ओके, व्हाट अ वंडरफुल फोटो जी। अब नीचे है ना चले? दोस्ते? नीचे चले? तो जी आप क्यों चलेंगे? इतना सोना नज़ारा छोड़ के आप वो बोरिंग जगह पे क्यों जाएंगे जी? आशिकाना अंदाज है, आशिकाना मिजाज है, आशिकाना माहौल है, थोड़ा रोमांस हो जाए। हैं जी? चलिए कुलजीत, आते हैं। ऑल दी बेस्ट जी। प्रिया, वैसे तो मैं अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं करता, लेकिन आज पता नहीं क्यों तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। कहिए। मैं जब भी ऐसी बोझ पर होता हूँ तो थोड़ा सा उदास हो जाता हूँ। क्यों? मैं जब बहुत छोटा था, अपने बाबूजी के साथ एक बार ऐसे ही बोट में था, और उस वक्त मैंने अपने बाबूजी से पूछा कि बाबूजी, हम ऐसी बोट कब खरीदेंगे? बाबूजी हंसने लगे और उन्होंने कहा, राम बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे, जब तुम्हारी शादी होगी, जब तुम्हारे अपने बच्चे होंगे, तब मैं बोट खरीदूंगा अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए। अब मेरी किस्मत देखो, बच्चे तो मेरी किस्मत में है नहीं, और अब तो बाबूजी भी नहीं रहे। हमारी जिंदगी में कई लोग आते हैं, कई लोग जाते हैं, बहुत से लोग हमें इन्फ्लुएंस भी करते हैं, लेकिन हीरो शायद एक ही होता है। मेरा हीरो मेरे बाबूजी थे। उन्होंने सिर्फ मुझे जिंदगी नहीं दी, बल्कि जीना भी सिखाया। मैं नहीं जानता हूं मैं सब तुम्हारे सामने इतना इमोशनल क्यों हो रहा हूं। शायद नहीं होना चाहिए, आफ्टर ऑल हमारा रिश्ता तो खैर। मिस्टर कपूर, मैं जानती हूँ आप अपने दिल की बात किसी से नहीं कहती, किसी के साथ शेयर नहीं करती। ऐसे में आज पहली बार आपने अपने दिल की इतनी करीब बात मेरे साथ शेयर की। मुझे बहुत अच्छा लगा, और कुछ नहीं तो इसे दोस्ती का हाथ समझ लीजिए। मैं मान लूंगी कि मुझे एक नया दोस्त मिल गया। और रही बात हमारे रिश्ते की, तो जब एक इंसान का दर्द दूसरे को महसूस हो और
एक इंसान के आंख के आंसू दूसरे इंसान की आंखों से आए तो उससे बड़ा रिश्ता और क्या हो सकता है? मैं चेंज करके आती हूँ। प्रिया, कुछ कहूँ? जी। मुझे ये सारी जिंदगी यही लगा कि मैं कहीं ना कहीं अकेला ही खुश हूं, लेकिन धीरे धीरे महसूस होने लगा है कि इस जिंदगी में शायद किसी और का साथ जरूरी होता है। इससे खुशियां बढ़ती, दुख कम होता है। थैंक यू। You're welcome. अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो आज मैं नीचे ड्रिंक के लिए नहीं जाऊं, यहीं पर साथ में वक्त गुजार सकते हैं, यहाँ बैठ के टीवी देख सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं? तुम पहले चेंज कर सकती हो, तुम्हारे बाद मैं चले जाऊं। ठीक है। खाना ऑर्डर कर दीजिए। हाँ, कर दो। प्रिया, मैं नीचे ड्रिंक पी के बस थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ। अरे क्या हुआ? आई एम सॉरी, चेंज ऑफ प्लान। अरे मिस्टर कपूर, अरे कमाल है, अभी तो कह रहे थे ड्रिंक नहीं करूंगा, फिर अचानक क्या हो गया? मैं जानता था कि तुम यहीं कहीं हो। उस दिन का इंतजार कर रहा था कि कब ये छुपा छुपी का खेल बंद होगा और तुम सामने हो। इनफैक्ट मैं खुद चाहता था कि तुम सामने आ जाओ ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। What the hell is going on, अपेक्षा? मैंने कहा था ना राम, एक दिन तुम खुद मुझे अपने पास बुलाओगे, और देखो वो दिन आ गया। इतने उतावले हो रहे हो तुम मुझसे मिलने के लिए। Shut up, just shut up, बंद करो अपनी ये बकवास। ये सब क्या है? ये सब इंडियन खाना भेजना, ये कार्ड, इन हरकतों से तुम साबित क्या करना चाहती हो? धीरे बोलो, कहीं तुम्हारी बीवी ने सुन लिया ना तो गजब हो जाएगा। काम करते हैं, मेरे रूम में चलो, वहीं आराम से बैठ के बात करेंगे। हाँ, कहीं नहीं जा रहा हूं मैं, जो भी बात करनी है यही करूंगा। Do you want to explain to me कि तुम क्या साबित करना चाहती हो? मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती राम, मैं तो बस तुम्हें कुछ पुराने रिश्तों की याद दिला रही हूँ। तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं राम, जिनसे तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें बस उनका एहसास दिला रही हूँ। आफ्टर ऑल राम, मैं तुम्हारा वो अतीत हूँ जिसे तुम चाहकर भी खुद से जुदा नहीं कर सकते। वही बात है, had enough of... मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो? एक और कोशिश राम, तुम्हें अपने पास रखने की। मेरा बस चलता ना राम,
मैं वो दुनिया का हर एक रास्ता रोक देती जो तुम्हें मुझसे दूर ले जाता है। राम, क्या तुम हमेशा के लिए हमारे पास यहाँ नहीं रह सकते? पागल हो गए तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? भूल गए हो कि मेरी शादी हो चुकी है? प्रिया एक बहुत बहुत अच्छी लड़की है। तुम्हारे लिए या किसी और के लिए मैं प्रिया को नहीं छोड़ने वाला। इज दैट क्लियर? और क्या लगता है तुम्हें इन बेहुदा हरकतों से प्रिया के मन में डाउट आ जाएगा, शक करने लगेगी वो मुझ पर? बहुत समझदार लड़की है प्रिया, और अपने आप से भी ज्यादा वो मुझ पर विश्वास करती। तुम्हारी इन हरकतों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि मुझसे और प्रिया से दूर रहो। Now get out of my way. तुम्हारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा राम। जो मुझे करना है मैं करके रहूं। अच्छा होता अगर तुम मेरी बात मान लेते। तुम्हारे इस इनकार ने मुझे प्रिया तक पहुंचने के लिए मजबूर किया है। अब मैं उससे मिलूंगी और उसे वो सबूत दिखाऊंगी कि उसका यकीन सूखे पत्ते की तरह उठ जाएगा, और तब तुम्हें हमारे पास वापस आना ही होगा राम। मुझे प्रिया को अपेक्षा के बारे में अब बताना ही होगा, लेकिन क्या वो मुझ पर यकीन करेगी? ऑफ कोर्स यकीन करेगी यार, मैंने आज तक उससे झूठ थोड़ी बोला है। लेकिन अगर वो कुछ गलत समझ बैठी तो खैर, जो भी हो उसे बताना तो चाहिए। प्रिया, कमाल करते हैं आप मिस्टर कपूर। ऐसे कैसे चले गए आप? अरे थोड़ी देर पहले मुझसे कह रहे थे कि फिल्में देखेंगे, साथ में बैठ के खाना खाएंगे। आज ड्रिंक नहीं करूंगा, और ड्रिंक करने चले गए। और ड्रिंक भी कैसे, जो इतनी जल्दी खत्म हो गए वापस आ गए। पता है, मैं अभी आपको ही देखने नीचे जाने वाली थी। क्या हुआ है? कोई प्रॉब्लम है? अरे बताइए ना, क्यों इतने परेशान है? मिस्टर कपूर, आपसे पूछ रही हूँ मैं। मेरी किसी बात से नाराज है? नहीं, तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, प्रॉमिस। अब आप झूठ भी बोलने लगे। मतलब ये मिस्टर कपूर कि आप रिश्ते बनाते तो हैं, लेकिन निभाते नहीं हैं ठीक से। आज शाम को बोट में आपने अपने पापा की दिल की इतनी करीब बात मुझसे शेयर की। मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जो आपने एक्सेप्ट भी किया, लेकिन एक्चुअली आपने मुझे दोस्त माना ही नहीं। अगर आपने मुझे दिल से दोस्त माना होता ना मिस्टर कपूर, तो जो बात आपको इस समय परेशान कर रही है ना, आपने मेरे साथ शेयर की होती। ओके। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बैठो। क्या? बैठो। हाँ। घर से फोन आया क्या? कुछ नहीं आया, मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। देखो, हर इंसान का एक पास्ट होता है, राइट? अब मान लो कि मेरा भी एक अतीत है, जिसके बारे में मैंने तुमसे बात नहीं की, तुम्हें कुछ नहीं बताया, और फिर अगर अचानक से तुम्हें मेरे अतीत के बारे में पता चल जाए तो तुम कैसे रिएक्ट करो? क्या? ओके, मैं सब कुछ बता देता हूँ तुम्हें। देखो, उस अतीत में एक लड़की है। अरे तुम हंस क्यों रही हो? हंसने वाली बात ही है मिस्टर कपूर, आप हंसाने वाली बात तो कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि मैं ये मान लूं कि आपका किसी लड़की के साथ अफेयर था? और तुम बात नहीं समझ। प्लीज मिस्टर कपूर, प्लीज, आप कितना भी कहेंगे ना, तो भी मैं आपकी ये बात तो मानने वाली नहीं। और अगर समझो मैंने मान, मतलब पॉसिबल नहीं है मानना, लेकिन अगर मैंने मान भी ली ना कि आपकी जिंदगी में कोई लड़की थी, तो मैं जरूर उससे मिलना चाहूंगी। और मिलना ही नहीं, मैं उसके हाथ पैर भी छूना चाहूंगी। क्यों? तुम उस लड़की के हाथ पैर क्यों छूना चाहोगी? हाथ इसलिए कि जरूर उसने आपको वो टेस्टी आलू के पराठे बना के खिलाए होंगे, जिनकी आपको आदत हो गई, और उसी वजह से शायद आपका साइज
और पैर इसलिए क्योंकि आपकी ये सारी उल्टी सीधी हरकतों के बाद भी अगर वो आपको झेल पाई और आपके सामने अपने पैरों पे खड़ी रह पाई तो आई मस्ट से इट्स एन अचीवमेंट। तो इसीलिए उससे मिलना तो बहुत जरूरी है ना। वैसे खूबसूरत तो होगी। तो अब ये तुम दावे के साथ कैसे कह सकते हो? क्यों नहीं कह सकती? आपकी चॉइस पे इतने दिनों से नजर जो रखे हुए, अब देखिए ना, फिल्मों में आपको पसंद है तो कौन? विद्या बालन, सुपर चॉइस। और शादी भी आपने की तो मुझसे ना। ओह वाह, हाउ मॉडेस्ट। प्लीज यार प्रिया। व्हाट प्लीज मिस्टर कपूर, कमाल की बात करते हैं आप। देखिए मैं आपकी हर बात पे यकीन करने को तैयार, लेकिन अगर आप मुझसे ये कहना चाह रहे हैं ना कि कॉलेज के या जवानी के दिनों में आप इतने हॉट थे कि लड़कियां आप पे मरती थी और कोई लड़की थी जो आपके प्यार में पागल हो गई, आपकी दीवानी हो गई, तो प्लीज आई कांट बिलीव इट, आई जस्ट कांट इमेजिन। प्रिया मैं इतनी सीरियसली तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ यार, ट्राई एंड बी सीरियस ना। ओके, सीरियसली ही जवाब दे देती। मैं फिर भी इस बात पे यकीन नहीं करूंगी मिस्टर। इतने दिनों में जितना वक्त मैंने आपके साथ बिताया है, जितना आपको जाना है, ये तो मुझे समझ में आया है कि आप रिश्तों को बहुत अहमियत देते। अहमियत ही नहीं देते, उन्हें निभाना भी जानते हैं और इज्जत देते हैं। और जो इंसान रिश्तों को इज्जत देता है वो कभी कोई गलत रिश्ता बना ही नहीं सकता। इसीलिए ऐसी किसी भी बात पे विश्वास करना मेरे लिए एकदम मुश्किल है। प्रिया, ये सब सुन के मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम ऐसा सोचती हो, लेकिन तुम सिर्फ आज के राम कपूर को जानते। हो सकता है कि मेरे अतीत में मैं ऐसा नहीं था। होने को तो कुछ भी हो सकता है मिस्टर कपूर, लेकिन मैं आज में जीती हूँ। अतीत तो मेरा भी था, किसका नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐसी कोई बात आपके अतीत के बारे में कोई भी आके मुझसे कहे तो भी मैं विश्वास नहीं करूंगी। मैं सिर्फ आप पे यकीन करती हूँ क्योंकि मुझे इस बात का भरोसा है कि अगर वाकई में आपके अतीत में ऐसा कुछ होता तो आप मुझे कब का बता देते। देखो, कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने तुम्हें नहीं बताई है। मेरे अतीत में एक लड़की थी जो फिर शुरू हो गए मिस्टर कपूर। प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, वरना हंसते हंसते मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। और भले ही मैं उस दिन कितने भी नशे में थी ना, मुझे अब भी याद है कि विक्रम और नेहा ने आपके बारे में मुझे क्या कहा था कि कॉलेज के दिनों में आप लड़कियों से कितना दूर भागते थे। प्लीज इनफ, आई कांट टेक दिस एनीमोर। पेट में इतना दर्द ना हो जाए कि मैं खाना ही नहीं खा सकती, इसलिए मैं खाना ऑर्डर करती हूँ। आप प्लीज इस तरह की बात दोबारा मत कीजिएगा, ओके? चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई ना कोई बात तो है इसकी हंसी में। जब भी देखो सुकून सा मिलता है। कोई भी टेंशन या कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, इसकी हंसी सुनकर पल भर में सब मिट जाता है। थैंक यू मिस्टर कपूर। आज आपकी वजह से ना मैं बहुत दिनों के बाद इतना खुल के हंसी हूँ। आई वाज मिसिंग माय योगा, लेकिन हंसी से ना आज एकदम फ्रेश हो गई। आज आपने मुझे बहुत हंसाया, लेकिन मैं और हंसना अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं चेंज करती हूँ। ऑर्डर लेने आए तो बता दीजिएगा। स्वीटी, स्वीटी, ये कहाँ गायब हो गई? कमाल है, वो इसका पर्स तो यहाँ पड़ा है, लेकिन अपना पर्स यहाँ छोड़ क्या कहाँ है?
ओए शर्म कर ओए कमीने, और ये तेरी छोटी बहन का पर्स है। तो क्या हुआ? ओए छोटी बहन का पर्स है इसलिए हक से खोल रहा हूं। हाँ, चुप है। देखें तो सही क्या है इसके पर्स में। ओए वाह स्वीटी, बड़ा माल इकट्ठा कर रखा है तूने। वाह भैया वाह, आज तो हद ही हो गई। मेरे ही कमरे में घुस के, मेरे ही पर्स को खोल के, मेरे ही पैसे चुराने के फिराक में थे आप। और स्वीटी, मैं तो तुझे ही देखने आया था। हाँ, जब तू नहीं मिली तो मैंने सोचा तेरा पर्स खोल के देख लूं, क्या पता तेरा आता पता उसी से ही लग जाए। हाँ? मैं कौन सा देश छोड़ के निकल ली थी जो आप मेरा पर्स खोल के उसमें मेरा आता पता ढूंढ रहे थे? मेरा पर्स लाइए, दीजिए। ले भाई, मैंने कुछ जब मामा जी इस दुनिया में आए थे ये सब गुण लेके पैदा हुए थे। अब हेरा फेरी इनके खून में, ये कहाँ बदलने वाले, हमें इन्हें ऐसे ही एक्सेप्ट करना होगा। और मॉम, मुझे यकीन है कि मामा जी ने आपके पर्स से कुछ नहीं निकाला होगा। नहीं, वो तू चेक कर ले तू चेक। जान दो, परसों से यही तो करती आई हूँ, जाने दो, छोड़ दो। एनीवे, आप ये बताइए कि आप यहाँ पे कर क्या रहे थे? तू कौन है यार? मैं तेरे को ढूंढने आया था यार। और तू भी ना, तू इधर, बैठ तू इधर। वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बतानी है तुझे। वो तेरे कहने के मुताबिक मैंने अपने जासूस अपेक्षा के पीछे लगाए और उन्होंने बताया कि इस बार अपेक्षा कुछ बड़ा ही करने की सोच रही है। मतलब? वो मतलब ये है कि राम से तो वो मिलेगी, पुराने रिश्ते जोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि वो 2 कदम आगे बढ़कर प्रिया से भी मिलने की कोशिश करेगी। प्रिया से? प्रिया से मिलके वो करेगी क्या? वो वही जो राम से मिलकर नहीं कर पाई। और स्वीटी, अपेक्षा अच्छी तरह जानती है कि उस गोलू के गोल में गोल करना बड़ा मुश्किल काम है, आसान नहीं है। ऊपर से तेरी धमकी, और इसलिए उसने अपना निशाना बदल दिया। और वो अच्छी तरह जानती है कि राम के मुकाबले प्रिया कमजोर प्रोग्राम है, इसलिए वो सारी चढ़ाई अब प्रिया पे करेगी। तो मामा, अब हम क्या करेंगे? और सीधी सी बात है, अब हमें उन्हें इंडिया बुला लेना चाहिए। ओए, हो गया राम प्रिया का हनीमून। नॉट अ बैड आइडिया। आप दोनों क्या बोल रहे हो? ये ऐसे कैसे हो सकता है? मॉम, भाई अपना प्रोग्राम अधूरे में छोड़ के कैसे आएगा? नहीं आएगा वो। आएंगे बेबी, जरूर आएंगे। बस एक बार राम को फोन कर दो और कह दो कि उसकी एकलौती माँ बहुत बीमार है, बुखार से तप रही है, बेचारी बेड से उठ भी नहीं सकती। एंड देन सी द मैजिक। हेलो, कैसा है? हेलो, ये राम कपूर का फोन है ना? तो मैं कौन बोल रहा हूँ? नहीं, तुम जो भी बोल रहे हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मिस्टर राम कपूर का फोन है। आप मेरी उनसे बात कराइए। अबे, अपनी ये नौटंकी बंद करनी तो फोन पे घुस के मारूंगा तेरे को। अब आया ना अपनी टोन पर। यार, मैं तो पहचान ही नहीं पाया कि ये तू हेलो बोल रहा है। सालों में ऐसी हेलो कभी नहीं सुनी तुझसे। इतनी खुशी तेरे आवाज में। क्या हो रहा है भाई साहब? हाँ यार, बात ही कुछ ऐसी है। आज बहुत 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 खुश हूं मैं। तो फाइनली प्रिया का जादू चल ही गया तेरे पे। नहीं, वो यार, तू भी ना यार एक नंबर का चंट है यार। मेरी कोई भी बात तेरी से छुप ही नहीं पाती, इसीलिए कह रहा हूँ चुपचाप अच्छा बच्चा बन जा और सीधे सीधे बता कि तेरी इस खुशी की वजह क्या है। जो तू सोच रहा है वही। आज पहली बार प्रिया के लिए कुछ महसूस किया है मैंने, and it's feeling good। प्रिया। मैं वाकई में बहुत खुश हूँ प्रिया के साथ। इससे पहले कभी भी किसी के साथ इतनी खुशी नहीं मिली है मुझे। और to be honest with you,
मैंने सोचा भी नहीं था कि मिलेगी। इट्स गुड, इट्स नाइस। हाँ, लेकिन कभी कभी डर भी लगता है। डर? किस तरह का डर राम? हाँ यार, मतलब अगर इन खुशियों को किसी की नजर लग गई तो। क्या फालतू बातें कर रहा है? किसकी नजर लगेगी तेरी खुशियों को? ये सब बातों में इतना ध्यान मत लगा। अब खुशियां जिंदगी में आई हैं तो खुशियों को एंजॉय करना सीखना। देख, जितना वक्त प्रिया के साथ गुजार सकता है गुजार, समझा? अरे तो इसीलिए तो तुझे फोन कर रहा हूँ यार। मैं प्रिया के लिए कुछ करना चाहता हूँ, कुछ ऐसी चीज जिससे प्रिया को भी खुशी मिले। अब ये सारे फंडे तेरे अलावा ना मैं किसी के साथ डिस्कस कर सकता हूँ, और तेरे अलावा ना कोई मुझे ये सब सिखा सकता है। तो अब जल्दी से कुछ अच्छा सा आइडिया दे मुझे, जिससे मैं प्रिया को खुश कर सकूं। आइडिया सोचने दे। तूने बॉबी फिल्म देखी है ना? कौन सी? वो ऋषि और डिम्पल वाली? भाई, इंडिया में सिर्फ एक ही बॉबी फिल्म बनी है और आज वो तेरे काम आई। मतलब? अरे मतलब सिर्फ सिंपल है राम कि बॉबी फिल्म में जो ऋषि कपूर ने डिम्पल के साथ बंद कमरे में किया था, आज ठीक वही तेरे को प्रिया के साथ करना है। बस। तू पागल हो गया? दिमाग खराब हो गया तेरा? What is wrong with you यार? तू कहां से कहां जंप मार रहा है यार? मैंने किस लिए तुझे फोन किया और तू कैसे गंदे गंदे आइडियाज दे रहा है यार? एक मिनट, क्या गंदे गंदे आइडियाज दे रहा हूँ भाई? क्या ऐसा बोल दिया मैंने? अरे तू प्रिया के साथ हनीमून पर है, उसके साथ खुश है, उसके साथ अपनी जिंदगी शुरू कर रहा है, तो इसमें गलत बात क्या है? देख राम, तू प्रिया को खुश करना चाहता है तो ये बात मान, प्रिया भी तुझसे अब यही एक्सपेक्ट कर रही होगी। लेकिन है ना, वो एक इंडियन बीवी है राम, भारतीय नारी है, उसके अंदर कुछ संस्कार है, कुछ शर्म है, तो वो पहला मूव कैसे करेगी यार? पहला मूव तो तुझे ही करना पड़ेगा ना। तो अगर प्रिया को खुश करने का तरीका ढूंढ रहा है राम, तो मेरी बात मान ले, आज की डेट में इससे अच्छा तरीका तुझे नहीं मिलेगा, समझा? इसलिए अब चुपचाप फोन रख और लग जा मिशन पर। अच्छा क्या? ऑल द बेस्ट। ठीक है, बाय। विक्रम ने कितनी आसानी से कह दिया कि आगे बढ़ जा, लेकिन इतनी आसान तो नहीं है यार। वैसे लड़की तो बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी सरफिरी है। कहीं भड़क भड़क गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। राम, व्हाट आर यू डूइंग? कभी ना कभी तो आगे बढ़ना ही है। Come on, तू इतना डर क्यों रहा है यार? वो तेरी बीवी है। Be a man. Come on, आगे बढ़। नहीं, वो मेरा फोन नहीं मिल रहा। हेलो। हाँ सिड, बोल, कैसा है? भाई मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, इनफैक्ट बहुत अच्छा हूँ। वी आर हैविंग अ वेरी गुड टाइम हियर। इतनी साइट सीइंग कर रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी जगह देख रहे हैं, वी आर हैविंग अ वेरी गुड टाइम। तू बोल। हेलो। अरे क्या हो गया? अचानक चुप क्यों हो गया? कुछ नहीं भाई, आपकी बातें सुन रहा था। भाई वो मॉम ने कहा था कि मैं आपको फोन करूं। अच्छा, क्यों? कोई खास वजह? नहीं, बस मॉम चाहती थी कि मैं आपकी खैरियत जानूं। तो खैरियत जानना चाह रही थी तो तेरे से फोन क्यों करवाया?
मतलब माँ ने खुद फोन क्यों नहीं किया? क्या हुआ? कोई बात हो गई क्या? वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन कुछ नहीं भाई, घबराने की कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना। एक मिनट, तू बात को घुमाने की कोशिश क्यों कर रहा है? साफ साफ बता, क्या बात है? भाई मॉम की तबीयत बहुत खराब है। व्हाट? कल रात से बेचारी तड़प रही है बुखार में और बार बार सिर्फ आपका नाम ले रही है और आपको याद कर रही है, तो मैंने सोचा कि आपको फोन करके बता दूं। कल रात से तबीयत खराब है, कल रात से बुखार है, तू आज फोन कर रहा है? माँ से बात करा मेरी। भाई बात करा देता, लेकिन अभी भी थोड़ी देर पहले उन्होंने दवाई दी, उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा भाई। और आप भी हनीमून पे हो तो मैंने सोचा आपको भी डिस्टर्ब नहीं करूं। हम लोग हनीमून में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो माँ की सेहत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। तुम लोग भी अजीब हो। अब एक काम कर, तू जल्दी से डॉक्टर को घर बुला और मैं पहली फ्लाइट से वापस आने की कोशिश करता हूँ। हेलो भाई, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हेलो भाई, हेलो। अजीब लोग हैं यार, कल रात से माँ की हालत खराब है, बुखार से तप रही है और वो लोग आज बता रहे हैं। जस्ट रिलैक्स मिस्टर कपूर, कुछ नहीं होगा माँ को। सब लोग हैं ना वहाँ उनकी देखभाल के लिए, वो उनका ख्याल रखेंगे और फिर हम लोग भी जल्दी पहुँच जाएंगे ना वहाँ पर। तुम जानती हो यार, अगर माँ के साथ कुछ भी हो जाता है तो मेरी हालत खराब हो जाती है। यू नो दिस। आपको भी कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना आपके साथ, आपका ख्याल रखने के लिए। थैंक्स। तुम पैकिंग करना शुरू करो, मैं ट्रैवल एजेंट से बात करके टिकट ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता हूँ। ठीक। थैंक्स। बहुत यकीन है ना प्रिया के यकीन पर। कोई बात नहीं, उसकी ये गलतफहमी भी दूर कर देते हैं। आखिर औरतों का यकीन भी तो कांच की तरह होता है, एक हल्का सा झटका लगा नहीं कि टूट जाता है। प्रिया, अब शुरू होता है तुम्हारा इम्तिहान, तुम्हारे यकीन की परीक्षा। देखते हैं इन कंगनों को देखने के बाद तुम राम पर भरोसा कर पाती हो या नहीं। अरे ये लस्सी है या छाछ है, इसमें विच मलाई का नामो निशान ही नहीं है। और दादी जी तुसी गुस्से ना हो, मैं आज ही हमारे रसोइये को कहता हूँ, कल से वो आपको आधा ग्लास लस्सी और आधा ग्लास मलाई डाल के देगा। ये बात हुई ना। वैसे ऋषभ पुत्र, आज दी फोटो आई है या नहीं आई है? हाँ आए ना, मैं बस वही डाउनलोड कर रहा था, उतने में आपने मुझे आवाज दे दी। वैसे दादी ये आखिरी फोटोज होंगे ना? क्यों? भैया और भाभी वापस आ रहे हैं ना? अरे अभी तो काफी दिन बाकी है, इतना जल्दी क्यों आ रहे हैं? दादी एक्चुअली भैया को मम्मी के बीमार होने का पता चला और उन्होंने सारे प्लान कैंसिल कर दिए। वैसे मैंने भाई को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन आपको तो पता ही है ना भैया कैसे हैं, वो किसी की नहीं सुनते। जहाँ पे मम्मी बीमार है तो वहाँ पे हर किस नहीं रुक सकते। कुछ भी हो ऋषभ पुत्र, मेरे गोलू का ना हनीमून नहीं खराब होना चाहिए। वैसे अचानक तेरी माँ को क्या हो गया? कल तक तो चंगी भली थी। वो सुबह ही बहुत बीमार हो गई और साथ में सर्दी जुकाम बॉडी पेन सब साथ ही हो गया। ओवरऑल शी लुक सीवियर। अच्छा चल फिर जाकर देखते हैं उसे। हाँ ऑफ कोर्स किटी पार्टी होगी और बॉम्बे के बेस्ट होटल में होगी। आफ्टर ऑल निहारिका कपूर इज थ्रोइंग द पार्टी यार। ओए छुटके। अच्छा सुनो, मैं बाद में फोन करती हूँ। ओके ओह गॉड, क्या हुआ तुझे छुटकी? मम्मा पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। कल रात को तो मैं तप रही थी बुखार से, पता है, खांसी, उल्टियाँ, जुकाम, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, हर जगह बस दर्द ही दर्द होता जा रहा है। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है मम्मा। बस बस
दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं उन सबका तू नाम लेगी क्या? मम्मा जो हो रहा है वो तो हो रहा है ना। उसकी तू चिंता मत कर, मैं तेरी सब बीमारियों का इलाज लेकर आई हूँ। काढ़ा। क्या? हाँ, ये घर का जालिम नुस्खा है, समझी क्या? और तू आधे घंटे में ना घूमने फिरने लगेगी। ओ गॉड, इसका काढ़ा पीने से तो मर जाना अच्छा है। सालों पहले एक बार पिया था, उसके बाद पूरा 1 महीना उसका टेस्ट याद कर करके उल्टियां करती रही थी मैं। और अब फिर से वही काढ़ा? नो। नहीं 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 मम्मा, काढ़े की कोई जरूरत नहीं है। अब ना मुझे पता नहीं चमत्कार सा हो गया, मुझे ना ऐसे लग रहा है जैसे थोड़ी थोड़ी मैं ठीक हो रही हूँ। अच्छा, फिर तो तेरे को ये काढ़ा जरूर पीना चाहिए, फिर तेरे को और अच्छा लगेगा, समझा क्या? मैंने इसमें ना गाय का गोबर भी मिलाया है। गोबर? हाँ, गाय के गोबर में भी ना उतने ही गुण होते हैं जितने कि गाय के दूध में होते हैं। तू दूध तो पीती है ना, फिर गोबर पीने में क्या प्रॉब्लम है तेरे को? ज्यादा से ज्यादा क्या होएगा? उल्टियां होएंगी तेरे को, उसके बाद क्या होएगा? पेट साफ और बीमारी दूर। मम्मा, ये देखो, मैं तो खड़ी भी हो गई। Look at me, I'm all right. फिर तो तेरे को काढ़ा ये जरूर पीना चाहिए, और फिर तो तू दौड़ने फिरने भी लगेगी। ये ले, पी ले, पकड़। Oh my God! मम्मा, काढ़ा सूंघते मैं तो भागने लग गई। ये देखो, मैं पूरे घर में भाग रही हूँ। ये देखो, मैं तो भाग रही हूँ। ये सूंघने से मैं तो भाग रही हूँ। अरे ऋषभ, तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? जल्दी से राम भैया को फोन कर और उनको बोल के आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आई एम फाइन। देखा ऋषभ तूने, ये बीमारी कुछ नहीं है, ये खाली ना दिल का वहम है। करेक्ट। ओए छुटके, मैं ये काढ़ा छोड़कर जा रही हूँ, और तेरे को जब भी ना थोड़ा बीमार महसूस होए ना, तो ये काढ़े को केवल देख लेना तो। ओके। और तेरे को अच्छा लगेगा तभी। चल ऋषभ, गोलू का फोन लगा, चल चल। थैंक यू मम्मा। अच्छा, मैंने दलजीत से बात कर ली है, कल दोपहर की फ्लाइट वो बुक कर रहा है। कुछ कह तो नहीं रहा था? नाराज हो रहा था? नहीं, समझ गया, क्या कह सकता है, हमें जाना तो पड़ेगा। इनफैक्ट काफी लेट हो चुका है। खैर, तुम पैकिंग खत्म करो, मैं बिल सेटल करके आता। ऋषभ का फोन। होप एवरीथिंग्स ओके। हाँ ऋषभ, बोलो। माँ कैसी है? सब कुछ ठीक तो है? क्या? Are you sure? Okay. Thanks. Bye. क्या हुआ? माँ अब बिल्कुल ठीक है, हम अपना हनीमून कंटिन्यू कर सकते। मतलब ऋषभ तो कह रहा है कि माँ अब जिद कर रही है कि अगर हम वापस आए तो हमसे बात नहीं करेगी। तो अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम वापस जा ही नहीं सकते, क्योंकि तुम तो जानती हो माँ की कोई भी बात तो मैं टाल सकता ही नहीं। हाँ, मैं जानती हूँ, और उस बात की कदर भी करती हूँ। चलिए, फिर तो अच्छा ही, कुछ दिन और यहाँ पे। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था मिस्टर कपूर कि मुझे आपके साथ वक्त बिताना अच्छा लगेगा। आई मीन that I'll ever look forward to it. Same here. वैसे एक बात कहूं, मैं जानता था कि तुम सब कुछ समझ जाओगी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे लगा था कि जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमें हमारा हनीमून कट शॉर्ट करना पड़ रहा है, तुम्हें शायद बुरा लगेगा। लेकिन प्रिया, जिस तरह से तुमने मुझे सपोर्ट किया है, आई मीन
थैंक्स प्रिया, थैंक्स सो मच। अरे प्लीज, इट्स ओके। आप शायद इस बात को ना समझें, लेकिन मेरे लिए आपका घर, आपका परिवार, अब मेरा अपना घर, अपना परिवार है। और आपके लिए रिश्तों की क्या अहमियत है ये मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी अपने परिवार को उतनी ही अहमियत देती हूँ। और आपको तो कई बार देखा है मैंने अपने परिवार की चिंता करते हुए, उनके बारे में सोचते हुए। बहुत प्यार करते हैं आप उनसे। अरे प्रिया, तुमने अभी तक कुछ नहीं देखा, तुमने सिर्फ मेरा प्यार मेरे परिवार के लिए देखा। जिस दिन तुम मेरे परिवार का प्यार मेरे लिए देखोगी ना, तुम्हें लगेगा कि मेरा प्यार कुछ भी नहीं है। प्रिया, मैं आज जो कुछ भी हूं ना, सिर्फ और सिर्फ मेरे परिवार की वजह से। अगर उनका प्यार मेरे साथ नहीं होता ना, तो मैं कुछ भी नहीं हासिल कर पाता। खैर, मैं जरा नीचे रिसेप्शन में जाके बताता हूँ कि हम चेकआउट नहीं कर रहे। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, यहाँ तक कि अपना अपमान भी, लेकिन झूठ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। नट्स हम हस्बैंड वाइफ, और इसके नाते हमें एक दूसरे की जिंदगी में हो रही हर बात का पता होना चाहिए। लेकिन नट्स, आजकल मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं है। एक अजनबी सा महसूस कर। उसके आने से मेरा फ्रीडम चला गया, मेरा करियर थम गया। अगर यही बच्ची और यही खुशी मेरी जिंदगी में कुछ सालों के बाद आती, तो शायद मैं उसे कुछ ज्यादा ही एंजॉय करती। I mean, उस वक्त मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होती। क्या हुआ नताशा, क्या सोच रही हो? वही एक बात, बच्चा और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अगर अबॉर्ट करवाती हूँ तो मेरी फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी, और अगर ना करवाऊँ तो व्हाट अबाउट माय फ्यूचर? आई एम क्लूलेस। हे नताशा, वैसे इस प्रॉब्लम से छूटने का एक रास्ता है मेरे पास। वेल, तुम्हें सिर्फ इतना ही डर है ना कि अगर इस एबॉर्शन के बारे में तुम्हारी फैमिली को पता चल जाएगा तो उनकी रिएक्शन क्या होगी। तुम लोग एक काम करते हैं, ये पॉसिबिलिटीज को दूर कर देते हैं। वैसे भी हम और हमारे मॉडल्स इंटरव्यू सेशन के लिए गोवा जा रहे हैं, सो आई जस्ट वांट यू टू कम अलोंग विद अस। देखो, तुम गोवा आओगी, एबॉर्शन करवा लोगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम्हारी फैमिली यहाँ, हम लोग गोवा में, यू नो, एवरीथिंग वुड बी क्लियर, एंड देन यू विल बी द हैप्पीएस्ट गर्ल एवर। यू थिंक अबाउट इट। अरे, आप अभी तक सो रहे? मिस्टर कपूर प्लीज उठिए ना, रोज आपकी वजह से हमें देर हो जाती है, और फिर आप ब्रेकफास्ट करने में भी 1 घंटा लगाते हैं। प्लीज उठिए, हमें देर हो रही है। मिस्टर कपूर प्लीज वेक अप। अरे उठिए ना, वह दलजीत और कुलजीत हमारा इंतजार कर रहे होंगे। क्या है? बाल है और क्या है? थैंक यू वेरी मच, मेरा जनरल नॉलेज इंक्रीज कर रही हो तुम। मैं भी जानता हूँ कि बाल है। किसका बाल है ये? अब इतना लंबा बाल है मिस्टर कपूर, तो आपका तो हो नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है कि मेरा ही होगा। तो तुम्हारे बाल है तो तुम्हारे पास ही रखो ना यार, धैर्य तक क्यों बांटते रहती हो तुम? मैंने जानबूझ के थोड़ी किया है, गलती से हो गया होगा। जो भी हो, बाल तुम्हारे हैं तो प्लीज बी अ लिटिल मोर केयरफुल यार। ऐसे क्या कर रहे हैं आप? बाल है मेरा, कोई ऐसी गंदी चीज नहीं है जो आप ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं। और फिर अब इन सब चीजों की ना अब आप आदत डाल लीजिए, क्योंकि आप एक औरत के साथ कमरा शेयर करें तो ये सब चीजें तो होंगी। अरे ये क्या बात हुई यार?
मैं भी अकोमोडेट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बालों से बहुत नफरत है यार, प्लीज। अच्छा, अब आपको मेरे बालों से नफरत हो गई? उस दिन विद्या बालन समझकर तो मेरे बालों की बहुत तारीफ कर रहे थे आप, रेशमी है, मुलायम है। अब क्या हो गया? अब उन्हीं बालों से एलर्जी हो गई आपको? अभी आपने ज्यादा कुछ बोला ना तो और हम और हमारे मॉडल्स इंटरव्यू सेशन के लिए गोवा जा रहे हैं। देखो तुम गोवा आओगी, एबॉर्शन करवा लोगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ वो मुझे पता लगा। नहीं बिल्कुल सही है कार्तिक। नहीं करेक्ट करेक्ट। अरे मार्केट की पोजीशन वाकई बहुत क्रिटिकल है, रोज सेंसेक्स उठकर गिर रहा है। अरे अब तो अपनी कंपनी का वजूद बचाए रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ऊपर से कट थ्रोट कंपटीशन। नहीं 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 नहीं, गलती तो हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। एक छोटी सी गलती हुई नहीं कि हम फील्ड से बाहर। नहीं तो वैसे ही काम का बोझ, ऊपर से घर की जिम्मेदारी है। ऐसे में अगर मैं कार्तिक के ऊपर एक बच्चे की जिम्मेदारी भी डाल दूं तो नहीं, ये सही नहीं होगा। फिर मेरा और कार्तिक का करियर भी तो है। इसी वक्त पे अगर एक बच्चा जन्म लेगा तो पता नहीं हमें अपने करियर के साथ कैसे कैसे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। इस वक्त हम एक बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। नो। तो ठीक है, कल मिलते हैं। शैक्स, मैं अबॉर्शन करने के लिए तैयार हूँ। साइट सीइंग करते करते तुम्हें भूख नहीं लगती? मुझे तो भूख लग रही है। अभी से? अभी तो ब्रेकफास्ट करके निकले मिस्टर कपूर। तो क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ, तुम तो जानती हो। तो आप अब वो देखो, हाँ? फ्रेंच फ्राइज की स्टॉल है। हाँ। तुम चाहिए? नहीं नहीं, आई एम फाइन। ठीक है, तुम नहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। जल्दी आइए। हाँ। हाय सेक्सी। एक्सक्यूज मी, आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ? शर्म नहीं आती इतनी बदतमीजी करते हुए? ओ लाला, इतनी ठंडी में इतनी गर्मी, तेरा गुस्सा इतना हसीन है तो तेरा प्यार कैसा होगा? बताऊं प्यार कैसा होगा? बता। रुक, वो है ना, उस आदमी को देख रहे हो? वो मेरे हस्बैंड है। मैं अभी उनको बुला के लाती हूँ। बुला बुला। हाँ बुला रही हूँ ना, वो ही आके तुझे बताएंगे प्यार कैसा होगा मेरा। खड़ा रही यहीं पे। रुकता हूँ। बुलाला। मिस्टर कपूर, हाँ? ये मुझे दीजिए। अरे क्या हो गया? वो आदमी ना, वो मुझे छेड़ रहा है। हाँ? हुआ क्या उसे? उससे कुछ नहीं हुआ है, मुझे छेड़ रहा है वो। Are you sure वो तुम्हें छेड़े? अरे मैं बोल रही हूँ ना, आप जाके उसे सबक सिखाइए अच्छे से। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, why not? आओ आओ, कम। हाँ। ओए, तुम मेरी बीवी को छेड़ रहे हो? हाँ छेड़ रहा हूँ, क्या कर लेगा? अरे पागल हो गया क्या तू? अरे मेरा साइज देख, तेरे से डबल हूं ना मैं उसका पति हूँ और मैं डरता हूँ उससे। मिस्टर कपूर, तू जानता भी है तू किस लफड़े में पड़ना चाह रहा है। पागल है क्या तू? वो पागल है एकदम, तुझे भी पागल कर देगी। हाँ? और एक और बात, तेरे टेस्ट को क्या हो गया है? नहीं, जरा ऊपर से नीचे तक देख इसको।
बहनजी है ना एक नंबर की। तेरे को बहनजी टाइप पसंद है क्या? अरे इधर उधर देख, ये सब देख, ये देख, क्या लड़की है यार। हाँ यार, हाउ प्रिटी शी इज। उसको छोड़ के तू इसे देख रहा है। वो देखो, वो देखो, देखो, हाउ गॉर्जियस यार। क्या टेस्ट है तेरा, मतलब तू मर्दों के नाम पे कलंक है। कम ऑन, अपनी सोच को थोड़ा आगे बढ़ा यार। सही बोला यार तूने। फुकट का इस बहन जी के पीछे मैंने टाइम वेस्ट किया। देखा, ये हुई ना बात। जा, सॉरी बोल, सॉरी बोल। सॉरी बहन जी। Just enjoy the sightseeing. Enjoy. Just stop! आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती है। वो मुझे छेड़ रहा था और उसे डांटने की बजाय आप मेरी बेइज्जती कर रहे थे। बहन जी बोला आपने मुझे। एक मिनट यार, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम चाहती थी कि वो चला जाए तो चला गया ना। आप चिल मारो, मेरे को चिल। सॉरी बोली। अरे चिप्स दो मेरे यार। अरे दो ना यार। अरे ये रिलैक्स, गया ना वो। Disgusting, Mr. Kapoor, you... ये ठीक है। तुम ये रुको, मैं जरा नमक डाल के रहा। स्माइल। Just go. ओहो। Excuse me. Excuse me, sir. Actually, I'm in a bit of a problem. I need your help. So if you could please help me. Sure, ma'am. Tell me what is wrong. Do you see that man over there? That fat guy, मोटा आदमी? Yes. Unfortunately, he's my husband. He's a boxer, and he boxes me so hard that it hurts. मुझे बहुत मारता है वो. He beats me. और बहुत बुरी तरह चिल्लाता है मुझ पे. He yells at me and shouts at me and sometimes even pulls my hair. He beats me a lot. When he slaps me, my cheek goes red. And if I cry, तो चिल्लाता है, चीखता है. He shouts at me, yells at me. जिंदगी बर्बाद कर दी है मेरी उसने. He's made my life hell. I don't want to live anymore. Could you please teach him a lesson, please, because I can't take it anymore. Don't worry, ma'am. I'll take care of him. Really? Yeah, I'll take care of him. Oh, thank you so much. Oh, he's coming. But you stay here. I'll send him here, huh? Thank you. You teach him a lesson, okay? Thank you. I'll take care of him. मिस्टर कपूर, हाँ, आज मेरा दिन ही खराब है. अब क्या हुआ? इस बार वो मुझे छेड़ रहे हैं. दुनिया की सारी लड़कियां मर चुकी है क्या? सब कोई तुम्हें ही छेड़ेगा? मैं क्या करूं? अब शायद मैं अब आपने कहा ना बहन जी लग रही हूँ, तो हो सकता है. अरे नहीं यार, वो नहीं छेड़ रहा है तुम्हें. शायद उसने कुछ और बोला होगा, तुमने कुछ और सुना होगा. वो एक्सेंट की वजह से शायद धोखा हो गया. एक्सेंट की वजह से नहीं मिस्टर कपूर. हम औरतों को ना एक्सेंट की नहीं, इंस्टिंक्ट से ही पता चल जाता है कि क्या किसकी कैसी नीयत है. आई नो वो मुझे छेड़ रहा है. जैसे आपने उस पहले वाले को हैंडल किया ना, प्लीज इसे जाके भी हैंडल कीजिए ना. आई नो यू कैन डू इट. अजीब मुसीबत है यार, पकड़ो. हाँ, अच्छे से सबक. नहीं, ये मुझे. अरे So you beat your wife, right? What do you think of yourself? I beat my wife. Oh no. Yeah. Thank you.
सा आइडिया है मेरे दिमाग में। हंस लेंदे, हंस लेंदे। तो क्या है कि हम सब ना एक साथ बीमार पड़ जाते हैं, तो देखते हैं वो बुढ़िया किस किस को काढ़ा पिलाएगी। वो किसी न किसी की खातिर तो राम को वापस आना ही पड़ेगा। क्यों? क्या आइडिया है, ब्रिलियंट। एक मिनट। हेलो। हाँ ओके ओके, हाँ ठीक है, आप उन्हें फोन कर दीजिए। ओके ठीक। किसका फोन था? बैंक मैनेजर का। वो फंड ट्रांसफर का इशू हो गया और ऑथराइजेशन की जरूरत है। वो आपको फोन करना था क्योंकि भाई तो है नहीं इधर और पावर नहीं आपके पास है, तो आप प्लीज ऑर्डर दे दीजिए। स्वीटी तू ये फोन उठा क्यों नहीं रही? और नहीं उठाना तो काट दे यार। बैंक मैनेजर का फोन है। मॉम प्लीज फोन उठाइए, वो फंड्स ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वही तो मैं चाहती हूँ। मतलब? इट्स वेरी सिंपल सिड। देखो, अगर ये काम वाकई ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और अर्जेंट है और अगर बैंक वालों के लिए मैं अवेलेबल नहीं होती हूँ तो डेफिनेटली वो लोग राम को फोन करेंगे और उसे यहाँ बुलाएंगे। और राम के लिए तो काम भगवान है, इसलिए सिडनी तो क्या कहीं से भी राम काम की खातिर भागा भागा वापस चला है। सो बेसिकली हमारे कुछ किए बिना ही हमारा काम तो हो गया। फैंटास्टिक आइडिया, नेवर बिफोर एंड नेवर आफ्टर। कूल ना? मिस्टर कपूर, मुझे नहीं लगता कि यहाँ शॉपिंग करना अच्छा आइडिया है। कोई डिस्काउंट्स भी नहीं है, हम बाहर चल के शॉपिंग करते हैं, इट बी बेटर। अरे क्या व्हाट इज रॉन्ग विद यू यार? ये बहुत अच्छी मॉल है, दीज आर ऑल मल्टीनेशनल ब्रांड्स और महंगा है तो क्या हुआ? मेरे घर में सभी को इन ब्रांड्स की आदत हो गई। और सुनो, मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ ना, सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर खरीदता हूँ। अब तुम आ गई हो तो अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी, सबके लिए कुछ खरीदना पड़ेगा। अरे लेकिन खामखा इतने पैसे क्यों खर्च करने? और वैसे भी मैंने कभी इतनी महंगी जगह से शॉपिंग की नहीं, ना मुझे आदत है। मुझे ये सब ना वेस्ट ऑफ मनी लगता है। एक मिनट, सबके सामने तुम लेक्चर फिर से शुरू कर रही हो यार। आदत नहीं है तो आदत बनाओ, कभी ना कभी तो सीखना पड़ेगा ना। एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट। ये लो, क्या? पकड़ो पकड़ो, तो जो भी पसंद आए खरीद लो, क्रेडिट कार्ड थमाओ, फिनिश्ड। अच्छा, आपको इतना आसान लगता है? हाँ, तो मुश्किल क्या है इसमें? तो एक काम कीजिए, आप खुद ही कर लीजिए, मैं जा रही हूँ। अरे नहीं, एक मिनट, सुनो सुनो, वो मेरी फोन की बैटरी मतलब बहुत लो है, इट्स गोइंग टू डाई। मुझे कहीं चार्जर ढूंढना पड़ेगा, सो प्लीज कम ऑन यार। इसमें मुझे पता भी नहीं चलेगा कितना खर्चा हो गया। और पता वो चार्जर। अरे अरे यार, ये हेलो मैम। How much is this one? $250. How much? $250.
I want to test this, please. Dear customers, the shop is about to close. Please come to the billing counters. Thank you. Excuse me, ma'am. You have to leave now. The mall is getting closed. Oh, really? Yeah. Actually, मेरे पति अभी तक sorry, my husband he I think is still inside, so I'll wait for him here. There is no one inside, ma'am. Maybe your husband is waiting outside for you. Okay, thanks. शायद ये लोग सही कह रहे हैं। मिस्टर कपूर जरूर बाहर चले गए होंगे। वैसे भी उन्हें तो ध्यान ही नहीं रहता कि मैं उनके साथ में। आई एम श्योर कहीं पे कुछ खा रहे होंगे। नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है। ओके, मुझे इस झंझट से छुटकारा पाना ही, दैट्स अबाउट इट। यस, आई हैव मेड अप माय माइंड। और वैसे भी गोवा इज द सेफेस्ट ऑप्शन। घर वालों को भी पता नहीं चलेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। हाँ, तुम बुकिंग्स करवा लो, फ्लाइट्स, होटल्स, एवरीथिंग। मेरा आना कंफर्म है। ओके, बाय। May I come in? या So, कब जा रही हो गोवा? हाँ, जा रही हूँ फैशन शो के काम से। ओह, बताया नहीं तुमने किसी को घर पे? तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना? आयशा, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, अपने काम से काम रखो। ओके, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करोगी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। वैसे भी मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुमसे सीखने की कोई जरूरत नहीं। इज दैट क्लियर? वो क्या है ना कि मैं अपने काम से काम ही रख रही थी, लेकिन तुम जानबूझकर बीच में आ गई। पर अब जो होना है वो तो हो के रहेगा। बट यू बी अलर्ट, बिकॉज आज से यहाँ भी नहीं है। पता नहीं कहाँ चले गए मिस्टर। कहाँ ढूंढूं अब मैं उन्हें? मिस्टर कपूर, कहाँ हैं आप? क्या करूं मैं इनका? पता नहीं कहाँ चले गए। एयरपोर्ट पे भी मेरे साथ ऐसे ही किया था। अनजान जगह पे ऐसे अकेले छोड़ के। मुझे तो ये भी नहीं पता कि अंदर है कि बाहर है। फोन भी नहीं लेकर आई मैं अपना। करूं तो करूं क्या? कोई नजर भी नहीं आ रहा जिससे फोन लेके उन्हें कॉल कर सकूं। ठीक है, क्या कर सकती हूँ? यही रुकती हूँ मैं। आओ।
देखिए अंदर कोई होगा वॉचमैन। मैं यहाँ किसी से मदद मांगती हूँ। कोई भी नहीं है। Excuse me? Is anybody there? क्या हुआ? नहीं है कोई? आपने देखा? जाके देखिए। ओह गॉड। फोन कीजिए ना दलजीत को, वो बुला के लाएगा किसी को। अरे लेकिन आप चार्ज करने गए थे ना, तो क्या कर रहे? अब मैं क्या कहूँ आपसे? कितने अनाउंसमेंट हो रहे थे पता है आपको कि शॉप क्लोज हो रही है, क्लोज हो रही है, पता नहीं अब। हाँ लेकिन अब करेंगे क्या? क्या करेंगे क्या? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के। नहीं मिस्टर कपूर, मैं नहीं जाऊंगी ऐसे आपको अकेले छोड़ के। पागल होने की बात नहीं है, मैं ठीक हूँ यहाँ पे, मैं यहीं रुकती हूँ। आई एम नॉट गोइंग। कोई बात नहीं, आई विल मैनेज, लेकिन मैं आपको ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगी। जब ढूंढ रही थी तो आप नजर नहीं आए। आप हाँ, ये हो जाएगा। कार्तिक, तुम आ गए? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कहाँ रह गए थे? क्या छुपा रहे हो मुझसे? सरप्राइज। दिखाओ ना। हाँ, सरप्राइज ऐसी थोड़ी ना देखने को मिलता है। चलो आंखें बंद करो। ओए, नो चीटिंग। ओके फाइन। चलो अब अपनी आंखें खोलो। स्विमसूट? तुम मेरे लिए स्विमसूट लाए हो? क्यों? क्यों? क्यों मतलब? तुम गोवा जा रही हो, अब वहां की बीचेस में तुम साड़ीज में तो नहीं घूमोगी। हाँ, एक हस्बैंड का अपनी वाइफ के लिए ये बीच वेयर खरीदना थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, लेकिन यही तो मेरी स्पेशलिटी है ना, और तभी तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, है ना? और फिर वहां पर फैशन वर्ल्ड के इतने बड़े बड़े लोग होंगे, सुपर मॉडल्स होंगी, और मैं चाहता हूं कि मेरी नट्स उन सब के बीच में सबसे ज्यादा हॉट लगे। और अगर इस आउटफिट में देखकर कोई मुझसे अट्रैक्ट होता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई लव यू एंड मोर देन दैट आई ट्रस्ट यू। और वैसे तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा कोई आ ही नहीं सकता, है ना? और ना ही तुम मुझसे कोई बात छुपा सकती हो। कार्तिक, मेरे गोवा से वापस आने के बाद हम दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर जाएंगे, सिर्फ तुम और मैं। क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? कार्तिक, आई एम सॉरी। सॉरी? किस लिए? वो मैं हाँ शैक्स, ऑफकोर्स मैं आ रही हूँ, कंफर्म किया तो मैंने। हाँ, बैग्स भी पैक हो गई। या गुड नाइट।
चलो लेट्स स्लीप नाउ, कल सुबह तुम्हें जल्दी निकलना है, ठीक है? जस्ट बी बैक। डिस्काउंट था डिस्काउंट। आपने कुछ खाया क्या? भूख लग रही है? बाहर तो कुछ नजर नहीं आ रहा। मुझे भी लग रही। बारिश हो सकती है। ओके